हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जनवासी। आज पप्पा का चौथा दिन है। देखिए हमारे पप्पा कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, केशव का रूप लग रहे हैं। आज पता है, आज मेरी मांडरची काड़ूबाई का और माहौरगढ़ की रेणुका माँ का आखिरी शुक्रवार है, 7वां शुक्रवार है। मैं सबसे पहले माँ से यही कहूँगी, माँ जी देखो आज कितने अच्छे दिन, मतलब कितने अच्छे टाइम पे मेरा व्रत पूरा हुआ है। गणपति बप्पा बैठे हैं विराजमान है, और गणपति बप्पा के बैठे हुए में मेरा कहते ना गणपति उत्सव में गया, चतुर्थी भी है, उसमें चौथा दिन है भगवान का। इसमें आज के दिन मेरा शुक्रवार पूरा हुआ है मांडरची काड़ूबाई का, माहौरगढ़ के रेणुका माँ का। मैं सबसे पहले अपनी माता रानी को बोलूँगी, माँ मेरे सौभाग्य की रक्षा करना, मेरे मंगलसूत्र की लाज रखना। तेरे मंदिर में तुझे साक्षी मान के मुझे मंगलसूत्र पहनाया गया है, इसके लिए उस मंगलसूत्र की ऐसी लाज रखना कि जब तक जीऊँ इसी तरह सज धज के सुहागन बन के जीऊँ, और जब मरूँ तो अपने इसी तरह से सज धज के इसी मंगलसूत्र को पहन के अर्थी के पास जाऊं। और मेरे चारों बच्चों की रक्षा करना, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा, उसकी रक्षा करना। और जिस तरह ये केशव के रूप में बैठे हैं, मैं आज मेरा हनी कुछ जो 18 साल का होने आया, उस तब से जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, ये 19वां साल है मेरी गणपति का। क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक मैं जीऊँगी तब तक गणपति बप्पा और माता जी की मूर्ति लाऊंगी। क्योंकि मूर्ति, माता जी की मूर्ति बैठने के बाद ही, जब मेरी माता जी की मूर्ति पहली बार बैठी थी तब मेरे कोख में मेरा बच्चा, मेरा हनी 6 महीने का था। और मैं उस वक्त कुछ भाईंदर में रहती थी, तो उस वक्त 3 महीने के बाद 9 महीने पे जब मेरा बच्चा हुआ था ना, लड़का हुआ था करके पूरी एरिया ने बोल दिया था कि इसने माता जी का 9 चंडी का पाठ किया और उसको बच्चा हुआ, लड़का हुआ। क्योंकि 2 लड़की थी ना पहले ऑपरेशन से, तो उस हिसाब से मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक तो मैं जरूर करूँगी। और आज बप्पा से यही बोलूँगी कि इस 19 सालों में केशव का रूप आए हैं। हमेशा मैं केशव केशव कहती थी, ये क्या संकेत दे रहे, इनकी महिमा यही जाने। और ये रही मैं। हर औरत सबसे पहला आशीर्वाद यही चाहती है कि मैं जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ, और मरूँ तो सुहागन मरूँ। क्योंकि सुहाग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी सौभाग्य नहीं होता। सुहागन रहना ही अपने आप में इतना बड़ा आशीर्वाद है कि एक औरत को सजने संवरने का जो सुख मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर एक कुंवारी लड़के सज संवर तो लेंगे, लेकिन ना मांग में सिंदूर पहन पाएगी, ना मंगलसूत्र पहन के ये श्रृंगार कर सकती है। इसलिए मैं हर सुहागन को भी आशीर्वाद दूंगी कि जैसे आज मेरी मांडरची काड़ूबाई और माहौरगढ़ के रेणुका माँ का व्रत पूरा हुआ, हे माँ जिस तरह से आप मेरे लिए हर जगह स्टेप लेके खड़ी होती है, ऐसे हर सुहागन के लिए स्टेप लेके खड़ी हो। हर सुहागन का घर बचाओ, बुरी नजरों से उनका घर बचाओ। क्योंकि आज की तारीख में हमारा मन बाद में गंदा होता है तो हमारी आंखें पहले गंदी होती हैं। कहते हैं ना, हम सबको कहते हैं ना कि आंखों से बलात्कार किया जाता है। कितने लोगों ने आंखों से बलात्कार करते हैं। इसीलिए ये स्वाइन फ्लू, ये कोरोना, ये वो बीमारी आ चुकी है। कोरोना बीमारी तो भगवान ने इसलिए लाया था कि जहां देखो देह व्यापार चालू हो गया था। हर किसी को किसी की कोई मतलब ही नहीं रहती थी। हवस का ऐसा नंगा नाच हो गया था कि हर कोई इस नंगे नाच में था। अभी आज भी देखो ना, हर जगह सुनाई देता है, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया। कल थाने में एक छोटी बच्ची का रेप हो गया। ये रेप होता कहाँ से शुरू है? आंखों से शुरू होती है और गंदी जगह पे जाके रहती है। ये बहुत गलत होता है। इसके लिए मैंने आज एक टोटका सोचा। एक्चुअली मैं तो कुछ सोच रही थी कुछ नया करने के लिए। रात को तो मैंने पूजा की है विद्वेषण वाली, बहुत गंदी तरीके से की। कल का जो विद्वेषण का काम किया, मैंने कहा था कल बगलामुखी का जाप होगा। बगलामुखी के जाप के साथ विद्वेषण मंत्र किया। वो विद्वेषण में इतना गंदा किया है कि अगर उसमें कोई एकाक जन ऊपर भी चला गया तो फिर वो मेरी गलती नहीं। क्योंकि जो गलत किया रहेगा वो। सबसे बड़ी बात, मैं चाहे किसी का भी नाम लेके पूजा क्यों ना करूँ, लेकिन अगर आप गलत नहीं है और आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो उस हिसाब से डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब इंसान गलत नहीं करता है ना, तो मेरे जैसे कितने भी पंडित, तांत्रिक, अघोरी कितना भी गलत पूजा कर ले, आप तक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सच में थोड़ी भी गलती की होगी ना, तो वो बात की सजा, मैं पूजा नहीं भी करूँ ना तो भी भगवान और मेरी शक्तियां उसको देख के उस चीजों को उसकी सजा पूरी देता है। ऐसी बात है। आज की तारीख में मेरे पास कल भी इतने अच्छे काम आ रहे हैं। देखो सब काम आना शुरू हुआ। मैं कल रहमान बाबा गई थी। रहमान बाबा ने मुझे 7 दिन का जो टाइम दिया, 7 दिन के अंदर मुझे पूजा करनी है, जो कि मैं दिन और रात दोनों बैठूंगी। आज मेरी मांडरची काड़ूबाई का जप पूरा हुआ है। और मैं सुबह ऐसी, मेरी आदत है, मैं फोन में देखती हूँ कुछ सोचते हुए, तो फोन में देखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं कोई नींबू का ऐसा टोटका करती हूँ कि हर किसी में, आज की तारीख में सिर्फ आदमी बलात्कारी नहीं है, आज की तारीख में औरतें भी, या तो औरतों को प्यार करने लगते हैं। अभी आज की तारीख में मेरे से कुछ औरतों को तो मुझसे ही प्यार हो गया। आदमी का तो मैंने सुना है, तो औरतों का भी प्यार हो गया। मुझे गाने भेजती हैं क्या क्या भेजती हैं, फ्लावर्स भेजती हैं, ऐसी बात है।
तो आज की तारीख में हम हमेशा आदमी को गलती नहीं दे सकते कि आदमी एक बलात्कारी है। सबसे बड़ी बलात्कारी हम औरतें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी आंखें इतनी गंदी होती है कि सबसे शुरुआत हमारी आंखों से होती है। हम पहले आंखों से ही सामने वाले का बलात्कार करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देख के सामने वाले को इतना गंदा नजर लगा लेती है कि आदमी का कहते हैं ना जीना मरना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारी और जगह से जो हम बलात्कार करना कोशिश करते हो अलग, मतलब सामने वाले का, बहुत सारी औरतों का सुना है, सामने वाले की इच्छा हो चाहे ना हो, सामने वाले का मन चाहे हो ना हो, लेकिन हमें जबरदस्ती करनी है, हमें जबरदस्ती उसका प्यार पाना है, भले उसकी आपको सामने वाले को आपको इसकी योनि में इंटरेस्ट हो ना हो भले हमारे शरीर का ढांचा उस तरह हो ना हो, लेकिन हमें उसको पाना है, चाहे कुछ भी करके पाना है। ये हमारी जिद है। ये आज की तारीख में हवस का एक पता ना, एक हवस का नंगा नाच हो गया। ये मैं बस कल काम आया था इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये बहुत गलत होती है। प्यार है ना मन से पाया जाता है। प्यार पाने का मतलब ये होना चाहिए कि सामने वाला हमारे पर गिरे पड़े रहना चाहिए, सामने वाला हमारी तरफ आना चाहिए, ना कि हमें उसे खींचने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार वो इतना पवित्र रिश्ता है, कृष्ण और राधा के जैसा प्रेम है जिसमें कोई गंदगी नहीं थी। राधा कृष्ण ने भी नहीं प्रेम किया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हवस की नज़र से नहीं देखा था। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी वशीकरण की ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आंखों से शुरू होकर दिल में उतरना चाहिए, लेकिन आजकल का प्रेम आंखों से शुरू होकर कहीं और ही उतर जाता है। तो उसके लिए मैंने एक इलाज सोचा, क्योंकि डेली एक ना, अभी आज की तारीख में हवस इतना शुरू हो गया कि अगर इंसान नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर जगह पे बार बंद हो गए हैं, ये सब बंद हो गए, उसकी वजह से लोगों ने डॉगीज को, आज की तारीख में जानवरों को ये बने, मैं खास करके वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, जानवरों को टारगेट करना शुरू किया, डॉगीज को टारगेट करना शुरू किया। इतनी कैसी हवस है बताओ आप एक जगह तो एक आदमी ने डॉगी पे किसी हीरोइन की फोटो लगा के उसको महसूस करते हुए डॉगी के साथ वो किया है। अब बताओ, ये डेली फेसबुक पे आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? ये नंगा नाच हो चुका है। आज की तारीख में औरतों को आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है, औरतों को औरतों में इंटरेस्ट है। बाप रे बाप, कहाँ जा रही है दुनिया। ये हो रहा है आजकल। आज की तारीख में आदमी को आदमी में इंटरेस्ट है ये सोच के ही इतना गंदा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कौन सा काम करूँ, तालों का नशे का बाजार बंद करवाऊँ कि हवस का बाजार बंद करवाऊँ, ये समझ में नहीं आता है। मैं एक बात बता रही हूँ, जो काम शुरू करने के पहले, कभी भी एक तरफा प्यार है ना कभी भी कामयाब नहीं होता है। और आप कभी भी एक तरफा प्यार करके अक्सर सामने वाले की जिंदगी खराब करते हो, उसका घर खराब करते हो, हंसता खेलता परिवार खराब करते हो और कुछ नहीं करते हो। उसकी सजा भगवान अभी आपको नहीं देगा, जब आपकी उम्र ढलेगी ना, उस उम्र ढलने पे आपको सजा देगी। ऐसी सजा देगी कि जिंदगी भर शरीर से, हर जगह से, गंदी जगह से मवाद निकलता रहेगा, शरीर सड़ता रहेगा, शरीर पे हर तरह की बीमारियां लगी रहेगी, जिसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा होंगे, लेकिन हमारी जवानी की गई गलती की सजा हमें बुढ़ापे में मिलती है। बीमारी जाएगी गई, बल्कि बच्चे भी उस आज की तारीख में जो कहते हैं ना, बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ आते आते, गलती उनकी नहीं रहती। उनको पूछो तो सही कि उनके माँ बाप ने ऐसा क्या हरकत किया है उनके टाइम पे जो इस तरह से करते हैं। हमारी औरतों की जर्नी बचपन से शुरू होती है जवानी तक माँ बाप के पास, माँ बाप के पास से शुरू होती है पति के पास, लेकिन जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो हमारी 100% में से जिंदगी 80% हो जाती है बच्चों की। क्योंकि बच्चे चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके लिए उनका माँ बाप उनका भगवान होता है। आपको पता है, हम अपने लालच में, अपने सब चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारी एक गलती हमें चीज़ों से अलग कर देगी। ऐसी बात है, हमारी एक गलती हमें सारी चीज़ों से अलग कर देगी। हमें ये बात कभी महसूस नहीं होती है कि हमारे साथ क्या गलत होने वाला है, कैसे होने वाला, क्योंकि जब हम औरतें कभी एक गलती करती है ना, तब हमारे बच्चे हमारी आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं कि आपने अपनी चीजें तो पूरी कर ली, इसमें हमारा कहाँ दोष था, और अगर आपको यही सब करना था तो हमें जन्म क्यों दिया। ऐसी बात है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे हमारी गोद में नहीं आते ना, तब तक मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चे भगवान का दिया हुआ वो प्यारा सा तोहफा है जो नसीब वालों को मिलता है। उनको जाके पूछो ना जिनको बच्चे नहीं है। मेरे लिए मेरे 3 रत्न अनमोल रत्न है। भले, क्योंकि देखो हमें लड़ने का मन भी उन्हीं से करता है, झगड़ा करने का मन करता है। भले देखिए आज की तारीख में बच्चे कितने नालायक होते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से हम माँ बाप को कभी नालायक नहीं होना चाहिए। विद्या देवी भी बचपन से इस सब चीज़ों के लिए तरसी है, लेकिन तो भी कभी इस तरह से
मन में लाया नहीं है, लेकिन मैं एक बात अच्छे के लिए समझा रही हूँ। माँ हूँ इसलिए माँ के तरीके से समझा रही हूँ, बाकी डायन लोग के तरीके से भी समझाना आता है, उसका तरीका भी थोड़ी देर में मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। कि अक्सर ये होता है कि हम ये जो सारी चीज़ें करते हैं, हर औरत को आदमी की ज़रूरत होती है, नो, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन हर औरत को एक आदमी की ज़रूरत होती है। अगर हर औरत हर आदमी को गंदी नज़रों से देख के आंखों से बलात्कार करे तो वो आदमी कॉल गर्ल से भी गिरी हुई होती है, उससे फिर उनसे बेटर तो धंधे वाली होती है, जो अपने बच्चों के लिए अपना शरीर बेच के पैसा कमाती है। लेकिन बाकी की औरतें उन धंधे वालियों से भी बेकार होती है, जो अपने चक्कर में अपने स्वार्थ के लिए अपना घर तो बिगाड़ती साथ में दूसरों का भी घर बिगाड़ती है। वो ये भूल जाती है कि ये सारे चक्कर में हमारे घर का क्या होगा, सामने वाले के घर का क्या होगा। क्योंकि कितने परिवार ऐसे उजड़ चुके हैं। मेरे पास कितनी औरतों का मैसेज आता है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकती हूँ। कितनी औरतें बोलती हैं, माँ मेरी बच्ची है 12-13 साल की, सब कुछ है, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, मेरा पति मुझे देखता नहीं है, खर्चे को पैसा नहीं देता है, उनके पास इतने पैसे नहीं कि मुझसे पूजा करा सके। आपको पता है कैसी बातें होती हैं। कभी कभी मैं औरतों को समझाऊंगी कि तुम्हारी भी कोई गलती, बोलती है गलती है तो गलती बताओ, हम गलती सुधारेंगे ना। ये कौन सा तरीका कि हमने गलती की और हमारा आदमी कहीं और चला गया, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, इन सब का सोल्यूशन है मेरे पास। जिन्होंने कल भी काम की दिया था उनके लिए भी, क्योंकि देखिए कल कहते ना कुछ काम की डेट ली, और इस वक्त मैंने सबका काम का पैसा बहुत ज़्यादा कम किया है कि भाई देखिए सब लोग अपना काम करा सके, हर कोई सुल्तान जिन नहीं ले सकता। तो डेमो के तौर खाती हूँ कि मैं सुबह बैठी थी पूजे के लिए, तो मेरी माता रानी को मैंने कहा कि क्यों ना, आंखों में तो इन्फेक्शन भगवान ने कौन सा बीमारी लाया ही है, लेकिन मैंने सोचा था क्यों ना जिस जगह से हवस पूरी होती है उस हवस की चीज़ों को ही बिगाड़ दी दूँ, मतलब उस जगह को ही ख़त्म कर दिया जाए। जो कहते हैं ना ज़मीन को बंजर कर दो तो खेती कहाँ से होगी। तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन डाल दो, लेकिन मेरी मंगल माँ ने कहा है कि अगर औरत को एक बार डेट आता है 5 दिन के लिए, तो औरत के शरीर से गंदी बदबू, गंदी चीज़ें आती हैं, मतलब उस कपड़े में से, अगर वो कपड़े कहीं रख दो तो कपड़े में से कीड़े आने लगते हैं। सही बात है ना। तो अगर औरत को कंटिन्यू अगर उस जगह से ब्लड आना शुरू करे, तो इस दुनिया का कितना भी अच्छा आदमी हो, एक आदमी को औरत से संभोग करना तभी अच्छा लगता है जब वो साफ सुथरी रहती है। लेकिन अगर उस जगह से कंटिन्यू ब्लड निकालता रहे, उस ब्लड की वजह से बाप रे बाप एकदम गंदी बदबू आना शुरू है, क्योंकि डेट का जो ब्लड रहता है वो बहुत गंदा रहता है। अगर वहां से बदबू आना शुरू हो जाए तो चाहे आप कितनी भी सुंदर रहे, वो आदमी आपको थूकेगा भी नहीं, आपके और पलट के भी नहीं देखेगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो कुछ काम में ऐसे ही करने वाली। देखिए ये लिया है चमड़ा, ये किसी एक लेडीज का कल काम आया है उसके लिए है। ये लिया है चमड़ा, ये लिया है खिले, और ये है नींबू। अब इस पे मैं वार करूंगी। इन पहले इस नींबू पे लौंग 21 लौंग और 21 खिले डालूंगी। उसके बाद पहले ये चमड़ा लगाऊंगी। इस चमड़े पे नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाम हम अपने मन में लेंगे। उसके बाद ये खिले डाले जाएंगे, लौंग डाला जाएगा, और उसके बाद इसे पूरी तरह से पढ़ा जाएगा। फिर इसको एक डब्बे में, खाली डब्बे में इस नींबू को रखा जाएगा, क्योंकि चमड़ा नमक से पिघलता है। पता है ना, अगर हम लोग मर जाते हैं तो अग्नि में भी अक्खा नमक डाला जाता है कि लाश अच्छे से कहते हैं ना शरीर पिघल सके। तो इसको पिघलाना है और कंटिन्यू वहाँ से ब्लड लाना है। तो ब्लड का काम तो ये करेगा, पहले तो इस पर योनि की फ़ोटो बनेगी, उसके बाद वहाँ पे कील ठोकी जाएगी। कील मोची खीली है ये, इसका गंदा अभाव करता है, क्योंकि ये जैसे अंदर जाएगा एकदम गंदा इन्फेक्शन होगा, उसके बाद ब्लड निकलेगा। तो ये ब्लड का ऐसा टोटका है कि ये टोटका का काट कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये टोटका तो विद्या देवी ने बनाया है। लेकिन एक बात और है, ये जिसके लिए भी किया जाएगा, अगर सही में सामने वाला गलत नहीं है, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो ये काम उसके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जो बातें मैंने अब तक बोली हो वो उसने किया, और जो सामने वाले ने मुझे काम दिया है सही में उसने किया है। देखिए नींबू में मैंने एक धारी वाला लिया है, अगर ये काम उसने किया है तो ये गारंटी है कि 7 दिनों के अंदर उसके योनि से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और एकदम गंदगी से उसका शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसके इलाज का पता नहीं कर पाएगा, चाहे वो ब्लड टेस्ट करवा ले, चाहे यूरिन टेस्ट करवा ले, चाहे कुछ भी करवा ले, उसको इस बात का इलाज नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है। ये खास करके ये काम 2 काम होने वाला। देखिए मैंने 2 नींबू लिया है आदमियों के लिए। आदमियों को कभी आपने सुना है बवासीर, सुना होगा, वहाँ से ब्लड सुना है क्या? मैं लाऊंगी वहाँ से ब्लड, आप देखिएगा।
जब आदमी को भी वहाँ से कंटिन्यू ब्लड 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 गिरता रहेगा ना, आदमी परेशान हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, आदमी लोग भी प्रेग्नेंट होना शुरू हो गए, तो आदमी लोग को भी डेट लाना शुरू कर देते। सही है कि नहीं? तो आप सोचो मैं आदमी लोगों को ब्लड कहाँ से लाऊंगी, ये तो सोचो। बहुत पहले पुराणों में कहा गया था कि शिव जी को हाथ के नीचे से अपनी, क्या बोलते हैं इसको, बगल में से बाल होते थे जहाँ से शिव जी को ब्लड आता था। तो शिव जी को बड़ा अजीब लगता था, हमेशा हाथ दबा के चलते थे। तो माँ सती ने कहा कि आप ऐसे क्यों करते, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा ये वरदान देने का मतलब क्या? तो बोलिए आप ये वरदान मुझे इस तरह दीजिए कि इसको पाने से सृष्टि का संचार हो सके। आपको पता है ब्लड अगर जिस औरत को डेट नहीं आता रहेगा वो औरत हमेशा बांझ रहती है। तो ये आशीर्वाद के तौर पे माँ कामाख्या के रूप में ये माँ कामाख्या ने अपने योनि मुद्रा में लिया है। ठीक है, तो अभी हम ये योनि मुद्रा से उठा के आदमियों के बगल में डालेंगे। जब आदमियों के बगल से कंटिन्यू खून आएगा और बदबू आएगी, तब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी औरत उनके पास जाके लेटेगी। अब ये काम तो मैं कर सकती हूँ, और ये काम तो किसी एक स्पेशल इंसान के लिए किया जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल इंसान तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसके लिए तो मैं ये काम करके रहूँगी। नपुंसक तो बना ही दिया है, बाकी सब भी करूँगी। ये है नशे के बाजारियों के लिए जो नशा बेचते हैं। धीरे धीरे नशे का बाजार तो मुझे ख़त्म करना है। ये है जो मैंने पहले भी कहा है, ये बीच का ग्लास उनके लिए है जो मुझ पे, मेरे परिवार पे नज़र रखते हैं, क्योंकि मुझे मेरा परिवार बहुत प्यारा है। मैं इतना काम धंधा करती हूँ ना सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति के लिए, और अगर मेरे बच्चे और पति तकलीफ़ करे, गधा मजूरी करे, मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। फिर मेरे कमाने का कोई मतलब नहीं रह गया। उनके लिए ये सज़ा का पात्र किया जाता है। ये पानी उनके लिए है जो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए पूजा कर रही हूँ, उनके लिए। ये सारा दारू है अंदर, इसके अंदर दारू है, क्योंकि इससे डेली माँ काली का अभिषेक किया जाता है। और काली का अभिषेक ना भी करे तो भी मेरा दारू से काम हो जाएगा। इसमें नमक का काम है, डेली नमक का काम लिया जाता है। और ये है देसी दारू, ये माँ मसानी मेलड़ी के नाम पे। जब सारी पूजा हो जाती तो मसानी मेलड़ी को मैं अभिषेक करती हूँ, क्योंकि वो सारा काम संभालती है। क्योंकि एक टाइम हमारी देवियाँ माफ़ भी कर दे, लेकिन मसानी मेलड़ी अगर एक बार खड़ी हो जाएंगी तो माफ़ी का शब्द नहीं है। ये है लौंग और ये है ताले। ये तालों का काम तो आपको पता ही है मैं किस लिए करती हूँ। तो बस अब मैं शुरू करती हूँ, और बाकी जिन लोगों को है तो उनको देखेंगे। ना रहेगी आँख, ना होगा गंदा कोई आदमी शिकार, ना होगी कोई औरत शिकार, ना होगा कोई डॉगी शिकार। ठीक है, ना रहेगा योनि, ना रहेगा कुछ, ना होगा बलात्कार। सही बात है ना? ऐसी बात है, क्योंकि आजकल डॉगीज के साथ बलात्कार हो रहा है ना। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुद डॉग लवर हूँ। मेरे घर में सिर्फ इंसान ही को ऐश में नहीं, मेरे डॉगीज भी एकदम ऐश में रहते हैं। मेरे डॉगीज को आप देखेंगे एकदम शहनशाह लोग के जैसा सोए रुके आप। ये देखिए, दिख रहा है आपको डॉगी? एकदम आराम से सोए ये लोग, 4-4, 5-5 डॉगी। लेकिन मैं इतनी गंदी नहीं हूँ कि अपने डॉगी को, मैं अपने डॉगी को हर साल आंखों पे रखती। बीच में मेरे डॉगी पे किसी ने वार किया था, मुंह से ब्लड आया था, उसको सोनापुर पहुंचा दिया, मतलब ऊपर पहुंचा दिया मैंने। ऐसी बात है। तो क्या करें, बलात्कार से बचाना है तो ये सारी चीज़ों को हटाना है। बस ये काम करूँगी मैं आज। जय माता दी।